एक समय की बात है। किसी छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। मोहन, सोहन और करण। तीनों एक दूसरे से बहुत अलग स्वभाव के थे। मोहन सबसे बड़ा था, समझदार और धैर्यवान। सोहन बीच वाला, थोड़ा आलसी लेकिन चालाक दिमाग वाला। और करण सबसे छोटा, निडर, जिद्दी और मेहनती। गांव में खबर फैली कि राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक अद्भुत परीक्षा आयोजित करने वाला है। शर्त यह थी कि जो भी इस परीक्षा को पूरा करेगा, वही राजकुमार का पद पाएगा। तीनों भाइयों के मन में भी उत्साह जगा। राजा ने सभा में कहा, 3 कठिन दौरों से गुजरने के बाद ही विजेता तय होगा। यह परीक्षा धन या बल की नहीं, बल्कि सच्चाई, धैर्य और बुद्धि की होगी। तीनों भाइयों ने तय किया कि वे भी भाग लेंगे। उनकी माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटों, याद रखना, सफलता ताकत से नहीं, सच्चाई और अच्छे कर्मों से मिलती है। राजा ने तीनों भाइयों को एक अंधेरी गुफा के अंदर भेजा और कहा, इस गुफा में छिपा हुआ दीपक लेकर बाहर आओ। वही दीपक अगले दौर की चाबी है। मोहन ने धैर्य से गुफा में कदम रखा। अंधेरे और डरावनी आवाजों के बावजूद उसने धीरे धीरे रास्ता खोज लिया। उसे एक पत्थर की दीवार दिखी जिस पर लिखा था, सच्चाई का प्रकाश ही दीपक तक पहुंचाएगा। मोहन ने आंखें बंद की और सच बोलते हुए कहा, मैं दीपक को जलाने के लिए आया हूँ। तभी दीवार हट गई और दीपक सामने था। सोहन चतुराई से गया। उसने सोचा, शायद शॉर्टकट होगा। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन गलत रास्ते में गिर पड़ा। काफी चोट लगने के बाद भी वो किसी तरह दीपक तक पहुंच गया, पर उसका दीपक बुझा हुआ था। करण ने साहस से प्रवेश किया। डरावनी आवाजें सुनकर भी वो नहीं रुका। उसने मेहनत से हर रास्ता टटोला और आखिरकार जलता हुआ दीपक पा लिया। गुफा से बाहर निकलते ही सबने देखा, मोहन और करण के दीपक जल रहे थे, पर सोहन का दीपक बुझा हुआ था। सोहन निराश हो गया। राजा ने कहा, अब तुम तीनों को सत्य के कुएं से पानी भरकर लाना होगा। इस पानी में झूठ टिक नहीं सकता। तीनों ने बर्तन लिए और कुएं की ओर बढ़े। मोहन ने ईमानदारी से पानी निकाला। हे कुएं, मैं सत्य की परीक्षा के लिए पानी ले रहा हूँ। उसका बर्तन भर गया और पानी चमकने लगा। सोहन ने झूठ बोलने की कोशिश की। सोहन ने झूठ बोलने की कोशिश की, मैं राज्य की भलाई के लिए पानी ले रहा हूँ। लेकिन उसका मन स्वार्थी था। उसका बर्तन आधा ही भरा और पानी मटमैला हो गया। करण ने मेहनत से रस्सी डाली और ईमानदारी से बोला, मैं सिर्फ सच्चाई के लिए पानी चाहता हूँ। उसका बर्तन पूरी तरह भर गया और पानी शुद्ध क्रिस्टल जैसा चमकने लगा। राजा ने देखा कि सोहन फिर असफल हो गया, जबकि मोहन और करण सफल रहे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरी परीक्षा सबसे कठिन है। अब तुम दोनों को जनता की सेवा करनी होगी। जो जनता का दिल जीत लेगा, वही विजेता होगा। मोहन ने गाँव वालों की परेशानियां सुनी। उसने उन्हें न्याय दिलाने, गरीबों को अनाज बांटने और बीमारों की मदद करने का वादा किया। लेकिन वो सोचता रहा, अगर मैं जीत गया तो राजकुमार बनूंगा। उसके मन में थोड़ी सी स्वार्थ की भावना छिपी थी। करण ने बिना किसी लालच के काम शुरू कर दिया। उसने खुद गरीबों को खाना खिलाया, बच्चों को पढ़ाया और बीमारों की सेवा की। वह रात दिन मेहनत करता रहा, मानो उसे पद की परवाह ही न हो। कुछ दिन बाद जनता राजा के पास आई और बोली, महाराज, करण ने हमारे दिल जीत लिए। वह सच्चा सेवक है। राजा ने दरबार में घोषणा की, सच्चा उत्तराधिकारी वह है जो निडर हो, सच्चा हो और जनता की सेवा बिना स्वार्थ करे। इसलिए विजेता है करण।